हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। तो ये है 6 मार्च का ही व्लॉग। आपने लास्ट व्लॉग देखा था, मैंने पशुपतिनाथ भगवान जी का व्रत किया था। तो मैं यहाँ पे अपना खाना खा रही हूँ क्योंकि व्रत वाले दिन किसी के घर का खाना पानी नहीं खाते पीते हैं। तो बस मैं अपना खाना पीना खा के जाऊँगी और मैं निकलूँगी अपने मायके के लिए। तो ये देखिए, मैं आपको पार्किंग का दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा यहाँ पर पानी भरा हुआ था। तो इसी पानी में से निकल के अभी हमें जाना है और ये मुझे स्टेशन तक छोड़ने के लिए जाएंगे। मेरी एक ट्रेन निकल चुकी है और मेरा जाना ज़रूरी है। मैं पहली बार, शादी के बाद पहली होली है मेरी मायके में, मैं पहली बार जा रही हूँ। और क्यों जा रही हूँ, क्योंकि जो मेरा भैया है ना, छोटा वाला, उसको बेटा हुआ था, आपको पता ही है। तो उसकी भी पहली होली है। जब पहली होली होती है तो बुआ वगैरह भी जाती है, अच्छे से मनाई जाती है हमारे यहाँ पे। तो जो कोई भी रिचुअल्स होंगे हमारे यहाँ के, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं स्टेशन आ चुकी हूँ। पहले हम लोग बस से निकलने वाले थे, हमें लगा कि बस से हम लेट हो जाएंगे, फिर हमने ट्रेन से जाने का डिसाइड किया, तो ट्रेन से भी हम लेट ही हो गए थे। चलिए, तो गाइस डबरा स्टेशन हम लोग पहुँच चुके हैं। बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बाद फाइनली 9:30 बजे, 7 बजे से इंतज़ार करते करते 9:30 बजे हम लोग पहुँचे हैं। भैया बाहर आ गया है, अब हम लोग घर जाएंगे। और ये क्या बोलूँ मैं आपको ये मधु जी हमें मिल गई थी ग्वालियर स्टेशन पर ही। पहले हम लोग बस से आने वाले थे, फिर बस से हम लोग निकल के सोचा कि ट्रेन से जल्दी पहुँचेंगे, ट्रेन से आए, लेकिन ट्रेन ने हमें लेट कर दिया। ये भी डबरा के रहने वाले हैं, एग्ज़ाम था इनका, ग्वालियर गए थे। और मैं तो जैसे कि आपको पता है अपने घर पे आई हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे बातें। बाय। चैनल सब्सक्राइब कर लिया इन्होंने मेरा तो अभी 9:30 बजे का टाइम हो गया है। ये देखिए, होलिका दहन हो गया है। डबरा में 6 तारीख को होलिका दहन किया गया था और हमारे ग्वालियर में 7 तारीख को किया गया था। तो बस यहाँ पे अभी मैं घर पे आ चुकी हूँ। घर पे आई तो सारी तैयारी लग चुकी थी क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी। 3 घंटे मैंने स्टेशन पर वेट किया ट्रेन का। तो उसके बाद फिर मैं महाकौशल से आई हूँ और यहाँ पर पूरी तैयारी थी, बस मेरा ही सब लोग इंतजार कर रहे थे। पापा ना होलिका दहन से ये अग्नि लेकर के आते हैं, फिर घर में भी होलिका दहन किया जाता है। तो बस यहाँ पे सबने है ना, छोटे वाले को खिला लिया था, हर्षित को, तो मैंने ही नहीं खिलाया था। तो आते से ही सबसे पहले मैंने उसको खिलाया और मैं उसको गोदी में लेके बैठ गई हूँ। यहाँ पे पूरी तैयारी है, पापा बैठे हैं। तो यहाँ पे होगी होलिका दहन। तो कैसे क्या होता है, आपके यहाँ भी ऐसे ही होता है क्या, मुझे ज़रूर बताना। अब आप लोग म्यूज़िक के साथ इंजॉय कीजिए। तो मौसी की गोद में है हर्षित। यहाँ पे उसकी पहली होली है। सारे फेस्टिवल पहले होते हैं जब भी घर में बच्चा होता है तो ये उसकी होली, फर्स्ट होली है। तो यहाँ पे उसको ना माला वगैरह पहनाई जाएगी। फूलों की माला भी पहनाते हैं, फूलों की लेके नहीं आ पाए थे। तो यहाँ पे ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स की होती है, उसमें पैसे भी होते हैं और क्या कहते हैं, गुलगुले जो होते हैं उसकी भी माला बनाते हैं, गुजे पपड़ी की भी माला बनाते हैं। तो यहाँ पे मतलब बुआ जो होती है वो ना माला पहनाती हैं। तो यहाँ पे बस उसको माला पहना देंगे। और उसकी नींद ही नहीं खुल रही थी, वो पूरी नींद में था, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो थोड़ा सा वो जागा भी था। और बस यहाँ पे अभी मैं भी उसको माला पहनाऊंगी। तो आपके यहाँ भी ऐसा कुछ होता है क्या, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो उसकी बुआ ने उसको माला पहना दी, तिलक कर दिया और पैसे भी दिए जाते हैं, तो मैंने उसको पैसे भी दिए। अब यहाँ दादी भी उसको तिलक करेगी, दादी भी उसको पैसे देंगी। और उसके बाद में फिर ये देखिए, बस ऐसे उसको मतलब थोड़ा सा दिखा दिया, दिखा क्या दिया, बस ऐसे ही कर देते हैं क्योंकि सारी माला तो उसको नहीं पहना सकते, वो छोटा है। उसके बाद में यहाँ पे सबको मौसी करेंगे तिलक।
क्या बोलते ना मौसी इनको, गकैया। तो ये छोटी छोटी रोटियां बनाई जाती हैं गुड़ के साथ में, सबको ये प्रसाद में दी जाती है। उसके बाद मौसी अपने घर चली जाती हैं। और ये देखिए मुझे आने लग गई है नींद, क्योंकि मैं सुबह की उठी हुई हूँ 5 बजे की। मेरा आज व्रत भी था, लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही होगा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए। और ये देखिए अब हर्षित अच्छे से जाग चुका है, क्योंकि दिन में ये सोते हैं, रात को ये सबको जगाते हैं। तो अब इनकी नींद खुल चुकी है। और पापा ने पता है इतनी अच्छी बात बोली आज पापा बोले कि अंजू आज अच्छी लग रही है, आज थोड़ी सी मोटी लग रही है। मैं ये सुनने के लिए तरस जाती हूँ कि मैं मोटी कब होंगी, क्योंकि थोड़ा सा मोटा होना भी सही रहता है। तो पापा बोले कि अच्छी लग रही है, आज थोड़ी सी मोटी मोटी लग रही है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो अभी 10 करते हैं। तो मैं भी अपनी शादी के बाद फर्स्ट टाइम में होली पे अपने घर आई हूँ। देखिए हमारी नीचे वाली छत, यहीं पे हमने कल होली का दहन किया था। और मैं आज ऊपर से आपको दिखा रही हूँ व्यू, क्योंकि मैं ऊपर आ गई थी ब्रश करने के लिए। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था, इस टाइम का मौसम अच्छा है, ना ही गर्मी ना ही सर्दी, मतलब अच्छा थोड़ा सा ठंडक भी हो रही है। 2-3 दिन से बारिश भी हो गई थी होली वाले दिन। 1 hour later. मायके में क्या होता है, यही होता है कि बस कुछ मत करो, नहाओ धो नहीं, बस खाली अपना उठो, चाय वाय पियो, चाय वगैरह पीने के बाद ब्रश व्रश किया, बिना ब्रश के यही चाय पी ली थी। कभी कभी होता है ऐसा। फिर उसके बाद में नाश्ता कर लिया। भैया नाश्ता लेके आया था, छोला भटूरा खाना था। मैंने उसको यही बोला था कि मुझे छोले भटूरे खाने हैं, तो छोले भटूरे लेके आया। फिर हमने यहाँ पे अपना नाश्ता किया। कितनी और जे भूखा हो गया तो दूध पिला दो। देखना क्या आवाज अब रोया। 1 hour later. तो नाश्ता करने के बाद ना चाहते हुए भी नहाना पड़ा। फिर नहा लिया, पापा बोल के गए थे कि पूजा कर लेना, तो फिर यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। और बस पूजा करने के बाद थोड़ा सा लेट ही हो गया है पूजा करने में, क्योंकि हम लोगों ने नहाया ही लेट है ना। फिर पूजा वगैरह करेंगे और फिर मैं तैयार भी हो गई हूँ। वैसे तो मैं रुकने के लिए आई थी, फिर मेरे साथ क्या हुआ अभी मैं आपको बताऊँगी। तो मैं लेके आई थी कपड़े कि मैं रुकूंगी 2-3 दिन, दोज करके ही जाऊंगी, लेकिन फिर क्या होता है अभी आपको बताते हैं। तो ये देखिए ये है हमारे घर का मंदिर। तो आप सब लोग भी दर्शन कर लो। भगवान जी की पूजा मैंने कर दी है। बहुत सारे भगवान जी, तो थोड़ा सा आलस आता है पूजा करने में। थोड़े से भगवान जी होते हैं ना तो जल्दी पूजा हो जाती है। जैसे कि मेरे घर पे मम्मी के बहुत सारे भगवान जी हैं, तो बहुत टाइम लगता है पूजा करने में। और यहाँ पे मैं तैयार होके बैठ गई हूँ और कुछ हम लोग अभी बातें कर रहे हैं। फिर अभी कुछ खाने पीने के लिए सोच रहे थे आज क्या बनाएं। A few moments later. तो हमारा कृष्णा 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 हेलो, ये देखो माखन चोर बने हैं, माखन चोर माखन चोर माखन चोर माखन चोर भैया, माखन चोर। हाँ लाना गुलाल लिया ना, इसको गुलाल लगा। हाँ भैया भैया देखो 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 देखो, नींद में आ रहा है। ना 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 नींद आ रही है, बताऊँ सही। हाँ 5 में मिला सकते हो। ए हैप्पी होली, हैप्पी होली भैया। तो ये कृष्णा वाली ड्रेस मिल गई मुझे, तो मैंने इसको कृष्णा बना दिया। फिर इसने सूसू कर दी, तो फिर मुझे इसकी जो धोती होती है नीचे वाली वो मुझे चेंज करनी पड़ी, पजामे पहना दी। क्योंकि बच्चे तो फिर मतलब रात के टाइम पे डायपर लगा देते हैं और मॉर्निंग के टाइम पे कम लगाते हैं। चला लेना गुलाल। तो कल होली का दहन हो गया था, तो आज यहाँ पे रंगों की होली खेलने वाला दिन है। तो पापा सुबह सबको गुलाल लगा गए थे। अभी मैं मम्मी को यहाँ पे गुलाल लगा रही हूँ। मुझे याद ही नहीं था, फिर मुझे याद आया तो फिर मैंने मम्मी को भी गुलाल लगाया यहाँ पे, और कृष्णा को भी गुलाल लगाया। उसको भी थोड़े से मैंने फोटो वोटो के लिए की रील वगैरह बनाई। आप लोग इंस्टाग्राम पे देख लेना, बहुत ही क्यूट लग रहा था। और कैसा लग रहा है हमारा कृष्णा ज़रूर बताना कमेंट करके। नज़र ना लगे यार, अपनों की नज़र ना जल्दी लग जाती है बच्चों को।
अभी यहाँ पे मैं खा रही हूँ गुजिया, जो कि होली पे सबके ही घर में बनती है। होली दिवाली तो गुजिया ज़रूर बनती है हमारे यहाँ पे। तो बस यहाँ पे गुजिया का आनंद लिया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत कुछ खाने का फिर से मन किया, पीने का मन किया, क्योंकि गर्मी होने लगी है तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ठंडा ले लिया है। और ये मेरा न्यू सूट कैसा लगा आप सभी को ज़रूर बताइएगा। तो ये ना स्कर्ट है इसके साथ में, तो बड़ी कंफर्टेबल है। समर्स में ना ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं मतलब, तो ये मुझे अच्छा लगा। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। तो बस यहाँ पे आज मतलब हमारा खाना खाने का मन नहीं था, जो खाने का मन हो वो बना लो। तो हमने सोचा कि चलो साबूदाना की खिचड़ी बनाते हैं, सबकी फेवरेट है, सबकी फेवरेट। तो बस यहाँ पे साबूदाना की खिचड़ी बन रही है और बन जाती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए साबूदाना की खिचड़ी, हालांकि हमारा किसी का फास्ट नहीं है, दही के साथ में साबूदाना की खिचड़ी खाने का सबका मन था। सुबह हमने छोले भटूरे खाए थे और अब भी हमने सोचा कि चलो ये बनाते हैं। तो 1 घंटे पहले ही हमने साबूदाना डाले हुए थे भीगने के लिए, और ये छोले भटूरे के थोड़े से छोले रखे हैं तो ये भी साथ में ले ली, दही ले लिया, कुछ रोटियां बना ली क्योंकि पापा के लिए तो रोटियां बनाई थी गर्मा गर्म, तो हम लोगों ने भी एक एक 2 रोटी ले ली थी। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ ग्वालियर अचानक से, क्योंकि मुझे आना पड़ा। इनका फ़ोन आ गया था, मुझे बहुत अर्जेंट काम था, वीडियो का काम आ गया था, मीटिंग थी एक्चुअल में, तो फिर मुझे आना ही पड़ा। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, यहाँ तो वैसे भी होली सेलिब्रेट हो चुकी है और हमारे यहाँ पे 7 मार्च को थी होली। ग्वालियर में 7 मार्च को सेलिब्रेट करेंगे। आप देखना यहाँ से जब मैं स्टेशन से घर गई ना, तो मुझे इतनी सारी होलिका मिली, इतनी सारी होलिका दिखी, अच्छे से सजाई हुई थी। और ये होलिका दहन रात में होगा। तो चलिए घर पहुँच के मिलते हैं। 1 hour later. तो ट्रेन से मैं आई हुई थी, ये मुझे लेने के लिए पहुंच गए थे स्टेशन। और घर आने के बाद सबसे पहले मैंने कपड़े अपने चेंज किए, हाथ मुंह धुला और फटाफट से पूजा का सामान बनाया, क्योंकि जल्दी का मुहूर्त था आज इसलिए। तो बस यहाँ पे पूजा का सामान वगैरह बनाने के बाद मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखाया, सीधा मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ पे होलिका दहन होगा, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। पूजा पिछले साल भी मैंने यहीं पे की थी। तो अगर मैं मायके में रुक जाती तो आपको ये वाला पार्ट देखने को नहीं मिल पाता, क्योंकि कल मैं हो गई थी लेट, तो मैं होलिका दहन पे नहीं जा पाई थी। सीधा घर पे पहुंच के हमने पूजा किया था, आपको दिखाया ही था। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो फिर मैं होलिका दहन अपने पूजा करके भी आते हैं, जैसे कि हम हर साल करते हैं। मैंने साड़ी वही पहन ली थी जो कि मैंने कल पहनी थी, क्योंकि यही मुझे बाहर दिखी। जल्दी जल्दी में तैयार हुई फटाफट, क्योंकि टाइम निकला जा रहा था। तो कई जगह तो होलिका दहन हो भी गया था, यहाँ पे नहीं हुआ था, तो फटाफट से फिर हमने यहाँ पे आके पूजा कर ली। बहुत जल्दी थी पूजा करने में। ये देखिए मैं आई हूँ, पूजा की है और यहाँ पे होलिका दहन कर दिया गया था। तो बहुत जल्दी का मुहूर्त था 7 तारीख को, तो जल्दी ही होलिका दहन जो है ना वो हो जाएगा। तो बस यहाँ पे होलिका दहन हो गया है, आप देख सकते हैं। तो बस होलिका मैया से यही प्रार्थना करूँगी कि बुराइयों को ख़त्म करें, अच्छाइयाँ रखें, सब खुशी रहें, सब अपने घर में अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। और जो होलिका दहन से ही सब लोग अग्नि लेके जाते हैं अपने घर में, होलिका दहन करते हैं। फिर ऐसा हमारे यहाँ पे रिचुअल्स होता है। और आप लोग भी करते हो क्या? हम मतलब मैं तो नहीं करती हूँ, क्योंकि गांव में हो जाती होगी। तो हम तो बस ये बड़ी होली पे जा कर के होलिका दहन कर लेते हैं। और अभी मैं घर पे आ गई हूँ, तो अपने कान्हा जी को भी गुलाल लगाऊंगी। मैं नहीं होती तो मैं सारे काम इनको बोल के गई थी कि आप भगवान जी को गुलाल लगा देना, ऐसा कर देना, वैसा कर देना। फिर मुझे आना पड़ा, तो फिर ये सारे काम मैंने ही किए। चलो मेरे हाथों से ही होने थे। तो मुझे ये भी अच्छा लगा कि चलो दोनों जगह मैंने अच्छे से होली सेलिब्रेट कर ली, यहाँ भी और अपने मायके में भी। इन्होंने भी भगवान जी को गुलाल लगाया। और ये देखिए हमारी कॉलोनी में बाहर का नज़ारा आपको दिखा रही हूँ। सब लोग अपने अपने दरवाजे पे होलिका दहन कर रहे हैं। बड़ी होलिकाओं से अग्नि लेके आते हैं और फिर घर पे छोटी जो होलिका बनाते हैं उनको फिर दहन किया जाता है। और ये देखिए ये माला मुझे मिली हुई है, तो इस बार मुझे मिली है। ऐसा होता है ना कि मतलब बुआ लेके जाती हैं, तो ये जो मालाएं हैं ये सारी की सारी माला मुझे दे दी गई हैं। तो ये कल हर्षित को पहनाई थी ना, वही तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसके साथ में साड़ी वगैरह भी दी जाती है, तो मुझे पैसे दे दिए थे, तो बोल दिया था कि अपने पसंद से साड़ी वगैरह ले लेना। हेलो गाइस बोल लो। हैप्पी होली सभी को। ओके डर डर के क्यों रंग ला रही हो? मैं तो ऐसे लगाती हूँ। सामने वाली मिल गई, तुमने लगा दिया ऐसे बहुत सारा। बहुत सारा लगा दिया। बस
तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमने होली का फेस्टिवल जो है ना वो सेलिब्रेट किया। आपने कैसे किया वो भी बता सकते हैं। अरे इसके बहुत अच्छे थे, वो हो गए फटफटा लिए। पिंक कलर के थे छोटे से, और एक को वैसे हुए एकदम से वैसे कलर के थे। बाल तो सही है। सही मैम लग रही है। कहाँ से आए हैं आप? अब ठीक है, अब कहाँ ठीक से है। आए हैं? हेलो कर दो, हेलो। तो मैं कैसी लग रही हूँ? ब्यूटीफुल। सब लोग बताएंगे अब कैसी लग रही है, तुम कमेंट पढ़ना। टॉफी खा लेना आप। ओके, आपने कलर निकाल दिया। चलो बाय बाय। ओहो कितनी सुंदर सुंदर चप्पल मेरी मम्मी ने खरीदी थी। तो मेरे लिए भी ले आना। ठीक है। उल्टी पहन ली, गिर जाओगे। सीधी कर उसको, बस जाओ बाय। खेली होली तुमने? चलो गाइज, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके जीवन में भी होली के जो रंग हैं वो खुशियों के रंग होली के अवसर पर आपके जीवन में भी आएँ, ऐसी हम लोग सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं, बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं। जय श्री महादेव, जय महाकाल, बोले खट्टू नरेश की जय। हैप्पी होली टू ऑल। चलो अब मैं चेंज करती हूँ। तो दोस्तों 2 दिन होली का त्यौहार मनाया गया है, 6 तारीख को 7 तारीख को। तो दोनों दिन सेलिब्रेट कर लिया। इस तरह से हमने होली का त्यौहार मनाया। आपने कैसे मनाया बताइएगा ज़रूर। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें। मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।